भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जम्मू दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कई मुद्दों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं। इन 9 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड विकास हुआ है। तेजस्वी सूर्या जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स स्थापित किए गए हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू एकमात्र शहर है जहां IIM, IIT और एम्स स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगला साल बेहद अहम है क्योंकि आम चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनावों को पूर्ण बहुमत से जीतकर हैट्रिक बनाएंगे। तेजस्वी सूर्या ने विपक्षी दलों पर भी इस मौके पर निशाना साधा। That a country as diverse as India needs a uniform civil law to protect the rights of its citizens, irrespective of the religion, language and regional boundaries. This is the mandate of the Constitution. Unfortunately, in this country, certain vested interest forces have always tried to provoke the people against this constitutional mandate, and it is a matter of great dismay that even mainstream political parties like the Congress party and many other parties in the opposition have historically opposed the Uniform Civil Code, which is a constitutional mandate. It is only making it abundantly clear that they have always been anti-constitutional, they have always been disrespecting of the Constitution in letter and spirit. Pakistan is a failed state. The world recognizes Pakistan as a failed terror state. The world, including countries which earlier were in support of Pakistan, after having realized its true intentions, recognizes it as a terror factory of the world. And a state which is hopping from one country to another with a begging bowl in its hand, unable to even take care of the salaries of its government employees, should not be and cannot be compared to a vibrant, emerging, prosperous democracy like India. We welcome the fact that the United States has unequivocally condemned Pakistan's pro-terror stance and has categorically instructed the Pakistani authorities to dismantle all terror organizations in the state. पटना में हुई बैठक एक ऑपोजिशन के कोalition से ज्यादा बेरोजगारी पॉलिटिकल परिवारों के एक सम्मेलन थे और पूरे देश आज मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे परिवारवादी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर चुके हैं। और मैं मानता हूं कि इन सभी परिवारवादी पार्टियों को आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देश की जनता और मजबूती के साथ रिजेक्ट करेंगे। खबर पुंछ जिले से है, जहां आज सुबह मंडी तहसील के दूरदराज के गांव दुन्नू ग्राम में एक भालू के हमले में ग्रामीण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तकरीबन 10 किलोमीटर पैदल कंधों पर उठाकर सड़क तक लाया गया, जहां से उसे उप जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। घायल महिला की पहचान 65 वर्षीय मजीदा बेगम के तौर पर हुई है। क्षेत्र में बार बार होने वाले भालू के हमले से घायल परेशान हैं तमाम लोग और घायल महिला के परिजनों ने वाइल्ड लाइफ विभाग के प्रति भारी गुस्सा व्यक्त किया। रीच ने अटैक किया है सुबह 7:30 के बजे के करीब तो एक मवेशी उधर एक औरत घास काट रही थी थोड़ा दूर माल मवेशी के लिए। गरीब लोग हैं हम, उधर कोई रोड नहीं है कोई कुछ नहीं, हम गरीब लोग हैं, माल मवेशी का करते हैं। तो उधर अटैक हुआ है कि बालू उधर आया था
अचानक से वो निकला तो ये घर से 10 मिनट दूर से घास कटाई के लिए, तो बच्चों ने शोर थोड़ा उठाया तो तब इसकी वजह से ये बच गई। और अगर वो कोई डॉग आया हुआ था उधर सर, उसकी वजह से ये बच गई, नहीं तो वो नहीं आया होता तो ये मर जाती है। हमारे पास एक बेयर अटैक की लेडी आई है, ओल्ड लेडी है, 60 ईयर ओल्ड फीमेल, मुजीदा बेगम इनका नाम है, तो डूनू गांव की रहने वाली है। पहले इनको मंडी हॉस्पिटल में अटेंड किया गया, वहाँ से रेफर होके ये इस टाइम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच गए। अभी क्या कंडीशन है? स्टेबल है पेशेंट और सर्जन ने देख भी लिया है, पेशेंट स्टेबल है। सो बाद में लड़कों ने शोर मचा दिया, कुताए उन्होंने बचाने। वैसे हम दूर बाट के नज़दीक रहते हैं, हमारी रोड वहाँ नहीं 10 किलोमीटर दूर है। मैं डेली आता हूँ मंडी में। पिछले हमने देखा 2 दिन पहले रास्ते में वहाँ लोगों ने शोर मचाया, फिर एक गायब हुआ। वहाँ वाइल्ड लाइफ नहीं जाते, वहाँ वाइल्ड लाइफ की कोई नहीं, वहाँ हम गरीब लोग हैं। ये मेरा मामा है, जो कमाने वाला दूसरा कोई नहीं है, को खुद कमाते हैं। हिमाचल में मानसून के बाद सड़कें खतरनाक बन गई हैं और प्रशासन लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दे रहा है। उसकी वजह बिलासपुर के समलेटू में आई कुछ तस्वीरें हैं, उनसे आपको देखकर अंदाजा होगा कि आखिर प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली 4 लेन की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी मशक्कत के बाद इस रास्ते को पहले तो खोला गया, लेकिन सड़क पर पत्थर गिरने का खतरा लगातार बरकरार है। वीडियो 26 जून का बताया जा रहा है। देखिए किस तरह पत्थर पहाड़ी से गिर रहा है। गनीमत ये रही कि इन पत्थरों की चपेट में कोई नहीं आया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि डीसी बिलासपुर आबिद सादिक हुसैन भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेब बागबानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल केंद्र ने वॉशिंगटन सेब पर आयात शुल्क कम करने का फैसला किया है, जिससे भारतीय सेब को कड़ी चुनौती मिलेगी और बागबानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस फैसले का सेब उत्पादक संघों के साथ साथ हिमाचल सरकार ने भी विरोध किया है और इस फैसले के खिलाफ सुक्खू सरकार मोदी सरकार को जल्द एक चिट्ठी भी लिखेगी। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया है कि सुक्खू सरकार विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग करेगी। आपको बता दें कि साल 2018 में अमेरिका ने जब स्टील और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क बढ़ाया, तो बदले में भारत सरकार ने अमेरिका सेब समेत 28 वस्तुओं पर 20% रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया, जिससे अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क 50 से बढ़कर 70% हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बाद सरकार ने रिटेलिएटरी टैरिफ को वापस लेने का फैसला लिया है, जिसकी नई दरें 3 महीनों के भीतर लागू होंगी। प्रधानमंत्री महोदय के अमेरिकन दौरे के दौरान जो सेब पर आयात शुल्क 70% से 50% किया गया, वो जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर आयात शुल्क घटाना 2018 में रिटेलिएशन में इसी भारत सरकार ने जो है अमेरिका की 28 उत्पादों के ऊपर जो आयात शुल्क है उसको बढ़ाया था। जब अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर आयात शुल्क को जो है वो बढ़ाया था, और रिटेलिएशन में भारत सरकार ने सेब, अखरोट, बादाम और हार्ले डेविसन जैसे मोटरसाइकिल्स की तरह जो है 28 उत्पादों के ऊपर जो है आयात शुल्क बढ़ाया था। सेब के ऊपर 50% से 70% रिटेलिएशन में किया गया था, और उस आयात शुल्क को इस दौरे के दौरान जो है वॉशिंगटन एप्पल पे घटाया गया है, जिससे कि सीधा नुकसान हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के प्रीमियम सेब पर पड़ना निश्चित रूप से तय है। बागवान है हिमाचल प्रदेश के, उनकी हमेशा से ये डिमांड थी कि जो ड्यूटी है वो बढ़नी चाहिए। हमारी क्या डिमांड थी कि हम 100% के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि 70 के बजाय 100 होना चाहिए था। अब आज नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में भी हिमाचल प्रदेश में आए, तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा विशेष नाता हिमाचल प्रदेश के लोगों से है, और सोलन में रैली की और ये कमिटमेंट की थी कि मैं सेब बागवानों के लिए ये जो ड्यूटी है ये बढ़ाऊँगा। लेकिन आज 9 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो आज जिस प्रकार का फैसला भी किया है वॉशिंगटन एप्पल को लेके, माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे हैं, और उस वक़्त ये फैसला लेना कि 20% ड्यूटी उल्टी जो है 70 से 50 कर देगी। और लड़ाई क्या लड़ रहे हैं लोग, प्रदेश के जो बागवान हैं वो 100% की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा जो है आप इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ाएंगे तब जाके जो है हिमाचल का या जम्मू कश्मीर का जो सेब है वो मार्केट में कम्पीट कर पाएगा।
क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। आईसीसी ने घोषणा की है। पहला मैच 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होगा। मेजबान भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। धर्मशाला में 5 मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप के दौरान 10 टीमें राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं, जिसमें 45 मुकाबले होंगे। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी के अनावरण हो चुका है। इस वर्ल्ड कप को लेकर सभी का इंतजार था। अब ये टूर्नामेंट के लिए तो पूरी तरीके से रेडी है। इंडियन टीम में ये पूरा जो विश्व कप है हिंदुस्तान में खेला जाएगा। और साथ ही जिस तरह से देखा गया इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो इस टूर्नामेंट में सभी की निगाहें हैं। और ये जो ट्रॉफी है ये 12,000 फुट ऊपर अंतरिक्ष में भी इस वर्ल्ड कप का सफर तय करी, यानी कि 100 दिन से ज्यादा कम समय बचे हुए और 18 देशों में ये ट्रॉफी घूमती हुई नजर आएगी। जहां तक आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो इसकी जो मेजबानी है पूरी तरीके से इंडिया कर रहा है। और ये जो पूरा टूर्नामेंट है 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 19 नवंबर को खत्म होगा। इस दौरान देखा गया है कि भारत में ये जो खेला जाएगा इसमें काफी लोगों को इसकी अपेक्षा थी। जिससे पहले भी हमने देखा है कि भारत में वर्ल्ड कप का अनावरण हुआ है 1987, 1996 और 2011। 2011 के बाद अब 2023 में एक बार फिर ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यहाँ पर। इस पूरे शेड्यूल की बात करें तो सभी की निगाहें हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच पर लगी हुई है। और जहां तक सभी की उम्मीदें हैं कि जो वर्ल्ड कप है एक बार फिर भारत में आए और जिस तरह से यहाँ पे रोहित शर्मा की कप्तानी में एक बार फिर ये कप उनको मिले, इसकी लेकर उन्होंने काफी उत्साहित है। जितने भी देखिए नाम लिखे हुए हैं कि कौन सी टीम विनर हुई। अब ये जो खाली जगह बचा हुआ है इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो भारत में है और रोहित शर्मा एज ए कैप्टन इस वर्ल्ड कप को जीता है। जिस तरह इस ट्रॉफी को लेकर एक राउंड किया गया है और जिस तरह से ये 18 देशों में घूमने के बाद एक बार फिर भारत में आएगी और उसके सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर सभी की उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे अहम है हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मैच होगा उस पर सभी की निगाहें लगी होगी। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। 20 करोड़ का गवर्नमेंट की तरफ से एसएमसी काउंसिल के लिए, उसमें बताइए उसका स्टैट्स क्या है और जो वर्क्स जो प्रोग्राम है क्या वो शुरू किया गया है? क्योंकि बहुत सारी शिकायत भी आ रही है। इनफैक्ट जो काउंसलर से वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो काम कैसे स्टार्ट करेंगे। 20 करोड़ काउंसिल के पहले से पावर्स थे। चेंजेस उसमें आई हैं, कुछ डेवल्यूशन ऑफ पावर्स टू मेयर एंड कमिश्नर स्टैंड अलोन पावर्स एंड ज्वाइंट कमिश्नर्स एससीज को सम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पावर्स हैव बीन गिवन एंड दोज आर वो दिए इसलिए गए ताकि आई थिंक द एक्सपीडियंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज इंक्रीज, क्योंकि हमेशा इट्स नॉट वेरी द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू द काउंसिल फॉर एवरी प्रोजेक्ट समटाइम्स इज नॉट वेरी प्रॉम्प्ट। सेकेंड इशू है, हमने इन द लास्ट काउंसिल एक अमेंडमेंट आई थी इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। काउंसिल में वो स्प्लिट 26 corporators said we will not adopt that amendment, 21 said we will adopt that amendment. So we have sent it back for a legal opinion to the administration to tell us what we need to do. Had that happened, the works plan would have been in force. But I think, we are doing everything we legally can to expedite it. We cannot cross that legal mandate. जो legally हम कर सकते हैं, we are doing it on it. इसमें एक तफसीलन पॉइंट बाय पॉइंट वो डिले क्यों हुआ है, नन ऑफ इट इज आर डूइंग, सो होपफुली वी विल बी एबल टू डू इट फास्ट। टैंकपुरा में स्टरलाइजेशन जो है वो हमने शुरू किया है वहाँ पे टैंकपुरा में। इनफैक्ट ये जो डॉग्स मिनस का जो या स्ट्रे एनिमल्स का जो इशू है, ये this has been probably the biggest challenge that the city has been facing. लेकिन इसमें जो हम पिछले continuously we have been saying this that there is no shortcut to it, कि किसी कोई इसमें कोई shortcut नहीं है। एक ही चीज जो allowed intervention रहता है, that is animal birth control and anti-rabies vaccination. That is the only thing which is allowed. Now सवाल आता है कि इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए we require infrastructure. वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी जो अनफॉर्चुनेटली श्रीनगर में था नहीं. There was no infrastructure, there was hardly any infrastructure I would say for sterilization. So it took us almost year and a half to build that infrastructure. So एक हमारे पास जो सबसे बड़ी फैसिलिटी इस समय बनी है, that is our टैंकपुरा sterilization facility. Now in fact पिछले दिनों भी मेनका गांधी जी, she had come here along with team. उन्होंने भी जब वो सेंटर देखा, they were saying this would be probably one of the best centers she has come across.
जिस तरीके से उसको डिजाइन, दो स्पेस वहां पे देयर वाज स्पेस कंस्ट्रेंट, बट वी ट्राई टू डिजाइन इट इन सच ए वे दैट वी कुड यूटिलाइज टू द मैक्सिमम पॉसिबल। तो वहां पे हम लोगों ने जो कैनल्स हैं, कैनल्स सफिशिएंट मात्रा में कैनल्स बनाए हैं, दोनों तरह के। कुछ कम्युनिटी कैनल्स हैं जिसमें जो डॉग्स को एक साथ रखा जाता है, कुछ इंडिविजुअल कैनल्स हैं जिसमें एक एक करके डॉग्स को रखा जाता है। इसी तरीके से ऑपरेशन थिएटर जो है, थिएटर ब्लॉक बनाया हुआ है जिसमें देयर आर 3 एट अ टाइम, एटलीस्ट राइट नाउ 3 सर्जरीज कैन बी डन पैरेलली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन दी थिएटर। दिस मीन्स अगर हमारे पास जो है डॉक्टर्स की इसी कैपेसिटी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग वहां पे हम लोग 80 डॉग्स तक का पर डे हम लोग स्टरलाइजेशन वहां पे करें। जो बाकी हमारा वैक्सीनेशन का स्टॉक होता है, डॉक्टर्स का, दैट ऑल वी हैव टेकन केयर ऑफ। प्लस व्हाट वी हैव आल्सो डन इज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू स्टरलाइज इटसेल्फ। हमारे पास एक म्युनिसिपल वेटरनरी ऑफिसर होता है। So what we have done is we have again outsourced that entire thing to the concerned who are competent agencies in this. Now there's a process to it कि कौन इसमें कर सकता है। There's Animal Welfare Board of India, उनका एक recognition certificate की जरूरत होती है। प्लस इनका ये बड़ी खबर आपको दे दें, बानिहाल में भयानक सड़क हादसा, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, भद्रवा पठानकोट रोड पर पेश आया हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बानिहाल से हम दे रहे हैं। बानिहाल में भयानक सड़क हादसा पेश आया है, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बानिहाल सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। भद्रवा पठानकोट रोड पर यह हादसा पेश आया है। बानिहाल में भयानक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत और भद्रवा पठानकोट रोड पर यह हादसा पेश आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बानिहाल में भयानक सड़क हादसा पेश आया है और सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। भद्रवा पठानकोट रोड पर यह हादसा पेश आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हादसे को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि बानिहाल में सड़क हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और भद्रवा पठानकोट रोड पर यह हादसा पेश आया है। तो सड़क हादसे की खबर बानिहाल से, इस वक्त सड़क हादसे की भयानक सड़क हादसा पेश आया। बानिहाल में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। भद्रवा पठानकोट रोड पर यह हादसा पेश आया है। आपको बता दें, बानिहाल से इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और ये जो हादसा पेश आया है, सड़क हादसा, ये भद्रवा पठानकोट रोड पर यह हादसा पेश आया है, जहां पर हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं सीधे, जिसमें जख्मियों को ले जाया जा रहा है और 5 लोगों की यहां पर मौत भी हो गई है। बानिहाल में सड़क हादसा हुआ है। भद्रवा पठानकोट रोड है जहां पर यह सड़क हादसा पेश आया है और इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है।